हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है जब आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो और आपको उसका पता लगा हो। तो दोस्तों, जब आपका लाइफ पार्टनर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो उस समय पर क्या करना चाहिए। हाय, मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और मैं एज रिलेशनशिप कंसल्टेंट पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने लगभग बहुत सी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है। और मेरा मिशन है कि आने वाले टाइम में मैं लगभग 1 लाख लोगों की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो या आपने कहीं सुनी हो या किसी से आपको भनक मिली हो कि आपका जो स्पाउस है वो आपको चीटिंग कर रहा है, आपकी वाइफ आपको चीटिंग कर रही है, आपका हस्बैंड आपको चीटिंग कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही गंभीर बात है, तो ये एक वाकई में बहुत गंभीर टॉपिक है। ये उस जैसा नहीं है कि आपका किसी और से झगड़ा हो गया हो, आपका कोई फ्रेंड्स आपसे चीटिंग कर रहा हो, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई और भी कोई पर्सन आपसे चीटिंग कर रहा हो, उसका सोल्यूशन आपके पास होता है। पर इसमें आपका सोल्यूशन जब आपके मैरिज लाइफ पे आता है तो आपकी पूरी लाइफ को पे डिपेंड होता है। तो यहाँ इस पर सोल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तो हमें कभी भी कहीं सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे बोले कि आपकी वाइफ वहां घूम रही थी या उसके साथ बैठी थी, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आपकी वाइफ ऑफिस में हो और आप बार बार फोन कर रहे हो, तो आपको लगे कि आपकी जो वाइफ है हरदम किसी और के साथ बैठी रहती है, आपके कोलिग्स के साथ बैठी रहती है, उससे ही बात चलती है, फिर आपके मन में अपना आप घूमने लगती है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ही छोटी सोच होती है। जब भी आपको ऐसा लगे तो उस बात को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से बैठकर अपनी वाइफ के साथ उससे बातें करनी चाहिए, या अपने स्पाउस के साथ उसको अपनी जो भी फीलिंग्स है उनको एक्सचेंज करना चाहिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा है। तो वहां पर अगर वो आप आराम से बिल्कुल प्यार से बैठकर बात करते हैं, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी इस बात को समझेगा और उस बात को क्लियर करेगा। कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल होता है, ये बच्चों की लाइफ के सवाल होता है, ये पूरी फैमिली, दो परिवार का सवाल होता है। तो इस पे आप की छोटी सी सोच डिपेंड नहीं करेगी। हरदम यही सोचना चाहिए कि मैं उस टाइम पे क्या करूं। थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और ये जब सोचते हो आप, तो आपको लगता है कि हाँ, कि इस टाइम पे अगर मैं इसको बैठ के आराम से करता हूँ बात, तो ये मेरे आने वाले फ्यूचर में बहुत और अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर इस दौरान कई बार ऐसा हो जाता है कि खाना पीना छोड़ देते हैं या बात करना छोड़ देते हैं, उससे जो हमारी सेहत है वो और भी खराब होती चली जाती है और हम अपना आप अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक मौका कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी फाइट करने पर भी मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, उस टाइम पर कभी भी अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें अच्छा खाना चाहिए, अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर से हो सके तो बात करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, जब आप ऐसे सेंसिटिव मामले में फंस जाते हो तो बात करनी बंद कर देते हो, वाइफ आपसे बात नहीं करती, हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करता, तो और वो बात सुलझ नहीं पाती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ में कुछ ऐसी अनबन हो जाती है, तो हस्बैंड ज्यादा देर तक बाहर रहने लग जाता है, बाहर से ही खा के आता है और घर पे नहीं आके बोलता नहीं है। तो इस दौरान जो दोनों की दूरियां है वो और बढ़ती चली जाती है। तो एक सुझाव देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई भी आपका जो खास है, बिल्कुल खास, उससे ही बातें शेयर करनी चाहिए जो आपके बीच में सुलह करवाए। कुछ ऐसे बंदों से या कुछ ऐसे आदमियों से नहीं सुलह करनी चाहिए जो उस चीज का मजाक उड़ाए।
आपको नहीं पता कि अगर आप ऐसी बातों को दूसरे के पास बताते हैं तो उस चीज का बहुत मजाक उड़ता है। और कभी आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर रिलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी जो प्रॉब्लम थी, आपको जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो जाता है, तो बाद में भी वो जो जिसको बताया वो बाद में भी यही बोलेगा कि उस टाइम पे तो मैं ढंग से सुन नहीं पाया था, तो क्या तुम्हारा क्या वो जो चक्कर चल रहा था उससे ठीक हुआ नहीं हुआ। तो मतलब वो उसके दिमाग में बहुत दिन तक चलती रहेगी और वो आपको उसको पिंच करता रहेगा। तो कभी भी इन बातों को ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो कॉन्फिडेंस आदमी होते हैं, जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो सिर्फ आपकी मदद करेंगे, ना कि आपका मजाक उड़ाएंगे, उन्हीं से बातें शेयर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हस्बैंड और वाइफ को इकट्ठे साथ में बैठकर इस बात को सुलझाना चाहिए कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं और ये बात सही है या गलत है। तो जब आप दोनों इकट्ठे बैठ के आराम से सुलझाते हो इस बात को, तो ये बात समझ में आती है। देखो मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिनमें मैं हरदम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता रहता हूँ। पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बात ये है कि आप अपने आप से और अपनी वाइफ से बात कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। तो इस टॉपिक पर आप और भी ज्यादा इस सेंसिटिव टॉपिक पर और भी ज्यादा आप अपने आप को संभाल पाएंगे। सो दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, और आपको लगे कि ये किसी और की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर सकती है या किसी और की लाइफ में कुछ और चेंज कर सकती है, तो उसको शेयर जरूर करना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरीके की बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की है मैं बनाता रहता हूँ, जो उनकी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे और आपको उसका नॉलेज मिलती रहे। सो दोस्तों, मैंने बहुत सी अभी जो वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उन पे जाके विजिट कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो है। सो आपके लिए नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।